आज का वरदान, सिर पे हाथ रखेंगे। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में तो दूसरे आसनों में बैठते हैं लोग। कोई है पद्मासन लगा के बैठेगा, कोई सुखासन, कोई सिद्धासन, कोई वज्रासन। मुसलमान वज्रासन में बैठते हैं। लेकिन बाबा ने हमारा आसन कौन सा बताया? एक रस स्थिति का आसन, हर हाल में सम। ये नहीं है कि माल आ गया तो फूल के कुप्पा हो गए और कुछ हो गया नुकसान तो रोने लगे। कुछ भी हो जाए, बढ़िया बढ़िया, कुछ भी हो जाए, हर वक्त क्या कहना है? हर चीज में कल्याण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं कहोगे तो क्या कर लोगे? थोड़ी और भी ये भी सोचने वाली बात। अगर आप उसको अपनी स्थिति बिगाड़ना नहीं चाहते तो बढ़िया कहो, बिगाड़ना चाहते तो बिगाड़ लो, फायदा बता दो क्या होगा उससे। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई न कोई आसन पर बैठ के तपस्या करते हैं। जैसे मैंने बताया, आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति। दूसरा बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति। एक रस का मतलब बस एक से ही सब रस लेने वाले। जब एक परमात्मा से सब रस लेंगे तो एक रस स्थिति हो जाएगी। वो परमात्मा तो एक रस है ही है। दूसरा फरिश्ता। फरिश्ता का मतलब होता है जिसका फर्श से नहीं रिश्ता। अर्श में रहता है वो, फर्श पे नहीं। और कहते हैं फरिश्तों के पांव कभी धरती पे नहीं लगते। और फरिश्ता का मतलब किसी से भी आया, भगवान का संदेश दिया, चला गया, और किसी से कोई उसका लगाव नहीं है, लेकिन सबके कल्याण की भावना मन में है। लगाव किसी से नहीं, कल्याण सबका, और संदेश भगवान का देने वाले। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो। कितनी सूक्ष्म बात बाबा करता है। स्थूल आसनों पे बैठते हैं ना लोग। बाबा कौन सा आसन बता रहे हैं? एक रस स्थिति, फरिश्ता रूप। उस पे मन बुद्धि को बिठाना है। वो तो शरीर को बिठाते हैं। हमें किसको बिठाना है? मन को बिठाना है। वो शरीर को तो बिठा लेते हैं, मन नहीं बैठता। मन बैठ गया तो शरीर खुद ही बैठ जाएगा। ये कभी देख लेना आप। अगर आपका मन शांत है तो सारा सिस्टम ही ठीक हो जाता है। मन मान लो अशांत है भीतर, तो अब बाहर की एक्टिविटी भी आपकी हलचल में आ जाएगी। ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को, जो भी मान लो श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठेगा, उसको क्या मिलेगा आगे? भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। जो अभी मन को बिठाना जान गए, बुद्धि को बिठाना जान गए, मन बुद्धि को शांत करना जान गए, मन बुद्धि को एकरस करना जान गए, मन बुद्धि को फरिश्ता बनाना जान गए, उनको सिंहासन की प्राप्ति होती है, राजाई की प्राप्ति होती है। आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का आधार है। अगर आप चाहते हो मेरे को रिस्पेक्ट मिले तो दूसरों की बातें काटना कम करो। काटनी भी है तो युक्ति से काटो, सीधी सीधी नहीं। जैसे मान लो बॉस है किसी का,
आपने सीधा सीधा उसको नो कर दिया, वो चिढ़ जाएगा। आई समझे? जैसे राजा को कोई स्वप्न आया, ज्योतिषियों को बुलाया, तो उन्होंने कहा राजा साहब आप मरने वाले हैं। हम्म? तो राजा को क्रोध आ गया, उसने कहा इसको लटका दो। तो दूसरा कोई आया, उसने जो है ये नहीं कहा कि राजा साहब आप मरने वाले, कहते अभी तो आपके द्वारा हमें बहुत दिनों तक छत्र छाया मिलने वाली है ना। तो उसको कुछ नहीं कहा, उसको इनाम दे दिया। तो हम कई बार क्या करते हैं कि एक ही बात को कहने के 10 ढंग हैं, लेकिन हम लठमार चुन लेते हैं उसमें से, सिर में सीधे डंडा मार देते हैं। एक होता है ऐसे कान पकड़ना, एक होता है घुमा के। यहाँ पे बाबा कहता है युक्ति करो, युक्ति से चलो, बात दे भी दो, उसका असर भी हो जाए, उसको अपमान भी ना लगे, और सारों की बातों से अपनी बात मिला लो। पहले हाँ जी करो, फिर उसको कहो अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें तो आपका क्या विचार है। ठीक है, एक है पहले सीधे ही ना कर दें और अपनी बात कहें, एक है कि आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है ही है, अगर थोड़ा सा ये भी कर लें तो कैसा लगेगा। वो खुद ही कह गए तो बहुत बढ़िया है। समझ में आई? लेकिन ये चीज आदमी सारी जिंदगी नहीं सीखता। इसके ऊपर खास क्लास होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, कि हाउ टू से, व्हाट टू से, व्हेन टू से, कैसे कहें, कब कहें, किस टोन में कहें। टोन भी बड़ी मैटर करती है। आप जो बोलते हो ना, आपकी टोन, टोन टोन से ही सारे झगड़े हो जाते हैं। इसलिए सबको सम्मान दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।